18 जन आदमी को घुसा दिया है सेल में, बारी के लोगों को, लेकिन यहाँ के लोगों को एक भी आदमी नहीं घुसाया काम में। मैनेजमेंट का मनमानी नहीं चलेगा, मैनेजमेंट का मनमानी नहीं चलेगा। यहाँ से करोड़ों रुपए का माइनिंग कर रहा है और किसी को रोजगार ही नहीं दे रहा है, ना नौकरी ना चाकरी, कुछ नहीं। कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। रोजगार दे रहा है ना, नौकरी दे रहा है ना, कुछ नहीं दे रहा है। क्या चेतावनी देना चाहेंगे कंपनी को? आप 18 जन को जो भारी वाला को लेकर आया है, जैसे बाली किया है, इसी तरह हम लोग उनका यहाँ के लोगों को पहला प्राथमिकता यहाँ के अस्थायियों को रोजगार दो, तब जाके आंदोलन बंद होगा, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। ना पीने का पानी है गांव तक, ना सड़कें हैं, ना बिजली है, और ऊपर से ये जो माइनिंग कंपनियां हैं वो मनमानी ढंग से वहां पर माइनिंग कर रहे हैं। का जो पीने का पानी, खेत सभी बंजर होते जा रहे हैं, लाल पानी पी रहे हैं, खेत भी बंजर हो रहा है, कोई खेती बाड़ी नहीं हो रहा है। तो सोचिए यहाँ पर मरने की स्थिति में आप लोग आ गए हैं। हाँ, मरने का स्थिति में आ गया है। खाली कंपनी जहर पिला रहा है, कंपनी जहर पिला रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, और यहाँ के लोग मजबूर हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। है कोई सुनने वाला? कोई सुनने वाला। माइस एक्ट का 52 के तहत जो माइस एक्ट में जो नियम कानून का प्लान को नहीं कर रहा है, ऊपर से रेडियस 10 किलोमीटर रेडियस के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और उस प्लान भी छोड़ दे रहा है, नहीं दे रहा है। आप जो इतना आवाज़ उठा रहे हैं, अभी तक कुछ सुनवाई हो रहा है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं, आप बताइए। इस बार अगर राजापुर नया माइस खोलने जा रहा है, अगर इसमें अगर हमारा नदी गांव वाला सबका यहाँ से अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देगा, तो माइस ऊपर में पूरा आंदोलन चलेगा। हाँ। तो कंपनी वाला क्या बोलता है? आप लोग जब आंदोलन करते हैं, रोड जाम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, वो लोग क्या बोलता है? कुछ आश्वासन नहीं देता है कि हम रोजगार देंगे? रोजगार देंगे बोला है, ये सप्ताह 1 सप्ताह का टाइम दिया है। अगर नहीं होता है तो पहाड़ ऊपर चढ़ जाएंगे हम लोग, पूरा एकदम कड़ा विरोध करेंगे। मुख्यधारा में सरकार बोलता है मुख्यधारा में लाओ, मुख्यधारा में कैसे लाएगा? रोजगार देगा तब ना मुख्यधारा में आएगा, तो मजबूरन हो जाएगा, गलत रास्ता में आएगा। तो इतना पढ़ा लिख करके यहाँ पर रोजगार नहीं मिलेगा। कहीं चेन्नई, पटना, कलकत्ता, कहाँ बेंगलोर, कहाँ चले जा रहा है विदेश में, और बाहरी वाला आकर के यहाँ काम कर रहा है, और हम लोग यहाँ कर्नाटक और बेंगलोर जाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। सरकार आदिवासी का, इलाका आदिवासी का, जगह जमीन जो है आप लोगों का है, लेकिन काम आप लोग को नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। ये तो अच्छा नहीं है, ये मैनेजमेंट का गलती है। और इसका पूरा विरोध करेंगे। जब तक आप लोगों को काम नहीं मिलेगा तब तक कड़ा विरोध रहेगा। कड़ा विरोध रहेगा, पूरा विरोद रहेगा। पढ़े लिखे बच्चे भी हैं वहाँ पर। हाँ, पूरा पढ़े लिखे बड़ा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। 13 फरवरी को धरना प्रदर्शन करके, लिखा पढ़ी करके हम मैनेजमेंट को मांग पत्र सौंपा गया है। लेकिन उसी मांग पत्र में हम लोग को 1 सप्ताह का टाइम दिया है। 1 सप्ताह का अंदर में अगर हम कोई सुनवाई नहीं देगा तो हम अगला आंदोलन के लिए पूरे रोड चक्का जाम और खदान में क्रशर सब चाड़ के हम लोग को पूरे क्रशर पूरे बंद कर देंगे, और माइंस को भी पूरे चक्का जाम करेंगे। तो ये जो इलाका है शेड्यूल ट्राइब इलाका है, पेशा कानून भी लागू हो गया झारखंड में। तो यहाँ का जो मुंडा है, यहाँ का जो मुखिया है, यहाँ का जो स्थानीय है, ग्राम सभा से ही जो है परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे कुछ होगा। तो ग्राम सभा से परमिशन अगर लेता है कि नहीं लेता है? लोग ग्राम सभा से नहीं लेता है, ग्राम सभा से पारित नहीं लेता है, कोई परमिशन नहीं लेता है, कोई परमिशन नहीं लेता है। अपना मनमानी कर रहा है, कंपनी अपना मनमानी कर रहा है, ठेकेदार अपना मनमानी कर रहा है, और कंपनी के मैनेजमेंट वो भी मनमानी कर रहे हैं अपना। तो ये पैसा लेकर बाहरी लोगों को काम, मतलब वो लोग दिलवा रहा है बाहर के लोगों को। पेशा कानून का कुछ लागू हुआ है, उसका पालन नहीं कर रहा है। पेशा कानून का नियम मतलब ग्राम सभा, हम लोग सामने में रहते हैं, ग्राम सभा करके हम लोग को पूछा भी नहीं। आज भी ठेकेदार वहाँ पर अभी मशीन पर पसीन घुस गया है, लेकिन वहाँ पर कभी पूछा भी नहीं है कि माइस चालू हो गया और गाड़ी घुसा रहे हैं, वो भी नहीं बोला है। ये पेशा कानून का मतलब क्या है? दाजिया उड़ा रहा है पेशा कानून को।
कोई गांव वाला को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। वैल्यू ही नहीं दे रहा है। इसीलिए तो हम कल विरोध किए हैं हाँ। कि पेशा कानून लागू करो, लागू करो। लागू तो हुआ है लेकिन उसका मान्यता नहीं दे रहा है, मान्यता नहीं है। मान्यता नहीं है। जबकि यहाँ अरबों रुपये का खनिज संपदा तो ये लोग निकाल के बाहर बेच के ये लोग करोड़पति बन जा रहा है। हाँ, हम लोग और झोपड़ी के झोपड़ी में रह रहे हैं और गरीबी का गरीबी। गरीबी में है। यहाँ का आदमी रोजगार का क्या साधन है? जंगल से ही लकड़ी हाँ। पत्ता बेच के अपना रोजी रोटी हाँ, जंगल से पत्ता तोड़ के और लकड़ी लकड़ी कांदा बेच के उंदा और दातुन बेच के अपना घर परिवार को मतलब कि मैंने बहुत पसंद कर रहा है। इस एरिया में जितना भी माइंस है, कहीं पे भी लोकल को रोजगार दिया है क्या ये लोग? रोजगार कोई नहीं, मतलब कि कोई नहीं दिया है, कोई नहीं दिया। कोई नहीं दिया है। तो कैसे सेटिंग करता है ये लोग? पैसा लेता है, क्या करता है बताइए थोड़ा, क्या है जानकारी? कैसे करता है ये लोग? जो काम देता है ये लोग कंपनी में, तो उसके एवज में क्या पैसा लेता है? क्या क्या करता है वो लोग? कैसे करता है? पता नहीं कैसे करता है, वो समझ में नहीं आता है। कहाँ आपका सेल माइंस ये तरफ से मेन ब्रांच है ना, वहाँ से ऑनलाइन द्वारा इस बार कितना जना आया था? 16 जना। देखिए, इस तरीके से इन आदिवासी यहाँ के मूलवासी लोगों का दर्द को आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जिन जंगलों में ये रहते आए हैं, उन जंगलों को माइनिंग करके उजाड़ा जा रहा है, लेकिन उसके एवज में ना इन्हें रोजगार दिया जा रहा है और ना ही यहाँ पर उन्हें मूलभूत सुविधा दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड द्वारा आप सरकार को इतना करोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ का सीएसआर के तहत कितना क्या गांव में विकास कर रहे हैं? सीएसआर की तरफ से कुछ नहीं है। वो खाली वो पेंसिल और पेन कॉपी बांट देने से नहीं होगा, नहीं होगा। रोजगार देना होगा। रोजगार देना होगा, तब है ना बच्चा पढ़ेगा। गांव को सुविधा देना होगा। गांव का सुविधा देना चाहिए, टीचर बहाली करो, उसके बाद है आपका स्वास्थ्य पानी देना चाहिए। और आज मेडिकल भेजा है, वो सप्ताह में एक बार आता है, वो भी वही पैरासीटामोल क्लोरोक्विन दे देने से नहीं होगा। यहाँ पे लोकल इस एरिया में आपको ऐसा कोई जानकारी है क्या कि ये लोगों को कोई सरकारी नौकरी लग गया? कोई है ऐसा? सरकारी नौकरी में भी नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं। हमारे कोई नहीं है, कोई नहीं है, इलाके में सरकारी नौकरी में कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। चलते रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा जब तक हम लोग को इधर सरांडा के लोगों को नौकरी में नहीं जुड़ा जाएगा, तब तक आंदोलन करते रहेगा। और आगे भी पूरे जोर तौर से आंदोलन करने के लिए मुंडा, मनकी, ग्रामीणों, बुद्धिजीवी सभी आंदोलन करने के लिए पूरी तैयारी है। कड़ा से कड़ा आंदोलन हो जाएगा। और प्लस अगर नौकरी में अगर जुड़ाना चाहता है कंपनी, तो कातियन के आधार पर जुड़ा जाए।